कबड्डी सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 फ्लैश कीजिएगा स्नेहा की स्क्रीन पर। जी क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस काहिन ने दाऊद को फिलिस्ती जूलियत की जो तलवार थी वो दी थी। यानी कि किसी काहिन ने दाऊद को जूलियत की जाती जूलियत जो की तलवार थी वो दी थी, तो वो कौन था जिसने ये तलवार दी थी। ए एलियासिब काहिन, बी अखीमलक, सी मासिया काहिन या डी हारून काहिन। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं। डी हारून काहिन। कॉन्फिडेंट के घबराए हुए के मिक्स, सर्दी और घबराहट और कॉन्फिडेंस ये तीनों मिक्स जा रहे हैं ना। तो कबड्डी सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 9 की क्वेश्चन नंबर 2 की ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा और बताइएगा कि ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। ये जवाब आपका गलत हुआ। कबड्डी सही जवाब भी फ्लैश कीजिएगा स्नेहा के स्क्रीन पर, और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अखीमलक। ये है सही जवाब और दूसरा जवाब आपका गलत हुआ। बस अब दाऊद की बात हो रही है, दाऊद की तलवार की बात हो रही है। यहाँ पर हमने ये देखा कि इस काहिन ने फिलिस्ती जूलियत की तलवार दाऊद को दी थी, लेकिन दाऊद की तलवार की जब बात करते हैं तो आई हर्ड कि यू हैड अपॉर्चुनिटी टू सी दैट स्वॉर्ड। आपने उस तलवार को देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और व्यूवर्स जो इस वक्त देख रहे हैं, हमने तो दाऊद की तलवार का हमेशा सुना ही है, लेकिन इस वक्त जो हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और जो डोनर भी हैं और ऑनर हैं होली लैंड कंपनी के, इन्होंने तलवार को खुद अपनी आंखों से देखा है। कब देखा, कहाँ देखा, कैसा फील हुआ? जी भाई नदीम सलीम, बड़ा अच्छा आपने ये सवाल भी अच्छा है। और ये दाऊद बादशाह के तल्लक से जो बात कर रहे हैं जी, ये बहुत ज़्यादा बहादुर सूरमा था और नबी भी था जी। इसराइल के जो पहले 2 बादशाह हैं वो बादशाह भी थे और नबी भी थे, सौल और दाऊद जी। तो दाऊद बादशाह ने बहुत सारी जंगें लड़ी और जो मुतहदा सल्तनत थी जी, इसका ये बादशाह था जी जी। तो ये इसकी जो चूँकि ये बनी इसराइल कौम के लिए बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त थे, तो इनके ज़ेर इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ें जो थी जो मुख्तलिफ सेनागोग थे यरूशलेम के जी, और पैलेस्टाइन जो फिलिस्तीन मुल्क है वहाँ पर ये रख दी गई थी जी। तो जब जो सल्तनत उस्मानिया थी जी, जिसका पाया तख्त इस्तांबुल में था, जी जी, कस्तनतुनिया में, जी, टर्की में, जब उन्होंने गालबन 1517 में इसको फतह कर लिया 400 साल जी जी, अगले, जी जी, फिर 1917 में फिर बरतानिया का दोबारा कब्जा हुआ था। जी जी। तो उसके दौरान जब उन्होंने फतह कर लिया मिस्र को भी, यरूशलेम को भी, तकरीबन 40 ममालिक उसके सल्तनत उस्मानिया जिसका हेड ऑफिस मरकज टर्की में था इस्तांबुल में, तो वहाँ से जो सेनागोग में बहुत सारी नवादरात और जो पाक तबरकात थी, ख़ास तौर पर दाऊद बादशाह की तलवारें भी, जी जी, और तो वो वहाँ पर ले गए थे इस्तांबुल जी। उसके बाद जब यरूशलेम बनी इसराइल जो इसराइल मुल्क है वो वजूद में आया, तो नेगोशिएट करके ये सारी चीज़ें जो उनके लिए यहूदियों के लिए बड़ी बात थी, वो ये हिस्ट्री बताती है, वो वापस कर दी गई। लेकिन फिर भी चूँकि जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दाऊद बादशाह जो हैं वो अहले इस्लाम के लिए भी उनमें भी बड़ी काबिल इज़्ज़त है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये हमें एक तलवार जो है वो हमें दे दी जाए। अच्छा। तो वो आज भी इस्तांबुल के तोप कापी पैलेस या उसे तोप कापी म्यूजियम कहते हैं, जी जी, तो वहाँ पर मौजूद है। क्या बात। वो जितने भी दुनिया भर से लोग आते हैं वो उसको देखते हैं, और पाकिस्तान से जब बिब्लिकल टूर के दौरान जब हम उस म्यूजियम को देखते हैं तो उसमें वो दाऊद बादशाह की तलवार और उसकी हिस्ट्री, इवन के और भी जॉन द बैप्टिस्ट का आर्म है, बाजू है, जी जी, और बाप इब्राहिम के भी ज़ेरे इस्तेमाल एक बर्तन है, वो क्या मौजूद है, उसकी ज़ियारत करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों मैं इनको F-35 का नाम दिया, मल्टी रोल त्यारा। आपने देखा कि हिस्ट्री के टीचर भी लग रहे हैं,
یعنی کہ اتنے ڈیٹیل کے ساتھ، اور ڈیٹس آپ کو یاد ہیں کتنا کس سن سے کس سن تک کیا ہوا وہ آپ کو یاد ہے. بڑی بات ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھا ہوا ہے، اور یہ ایک پاسٹر کے لیے جاننا انتہائی جو ہے وہ ضروری ہے، جو کہ آپ نے نہ صرف جاننا ہے بلکہ پریکٹیکلی ان چیزوں کو جب وہ دیکھا ہے.